नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दरोगा। बिहार एसआई दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो टॉपिक्स हैं, जैसे हम बोलते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य, ये जो लोक नृत्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार एसआई के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, ये लोक नृत्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस राज्य से किस लोक नृत्य का संबंध है। इसको बोलते हैं फोक डांस। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि बिहार में एक फोक डांस बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे जॉर्ज जटिन हो गया, झिझिया हो गया, जैसे ओनम हो गया कुछ राज्य का, जैसे जलीकट्टू हो गया। तो ये हम इस लोक नृत्य से जो है दरोगा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हो गया आपका नंबर 1 टॉपिक जो है। आप लोक नृत्य जो है किस किस राज्य में, जितने भी राज्य हैं उस राज्य के लोक नृत्य के बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका उर्वरक संयंत्र। हम बात कर रहे हैं, ये जो दरोगा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है उर्वरक संयंत्र। ये जो संयंत्र है वो भारत के उद्योग से है। ये टॉपिक है भारत के उद्योग, मतलब इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और ख़ास करके जो जैसे सिंदरी जो है उर्वरक फैक्ट्री है, वहाँ उर्वरक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्री हैं उसके बारे में अध्ययन कर लें। जो भारत में कहाँ कहाँ जो है फर्टिलाइजर्स का निर्माण होता है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के टॉपिक से आप जैसे सिंदरी में है, जहाँ पर उर्वरक संयंत्र है, भारत के उद्योग हैं जहाँ पर जो है फर्टिलाइजर्स के निर्माण होते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक जो पूछे जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे डाल्टन का जो थ्योरी है या बोर का मॉडल है ना, रदरफोर्ड का मॉडल है, उसके बारे में अध्ययन कर ले, या आइसोटॉप्स के बारे में या आइसोवार्स के बारे में अध्ययन कर ले। जो समस्थानिक है उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम सिख धर्म। तो सिख धर्म से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी टॉपिक की बात हम कर रहे हैं जो एग्ज़ाम फ्रेंडली हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन आया था कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। तो सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए उसके बारे में आप अध्ययन कर लें। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर लें। इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन कर लें। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस्लाम धर्म से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना, और सिख धर्म से भी पूछे जाने की संभावना है। तो अब गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ ले, गुरु अंगद के बारे में पढ़ ले, तो इसका अध्ययन कर ले। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमने चर्चा किया। जैसे सतारिया जो है लोक नृत्य है उसके बारे में, तो सिख धर्म के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार दरोगा या जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये एक प्रश्न है, हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। तो जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, रिवर्स ऑफ हिमालय, उसका अध्ययन कर ले कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हिमालय से निकलने वाले नदियाँ के बारे में भी अच्छा से अध्ययन कर लें, और यहाँ से भी प्रश्न जो है बिहार दरोगा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल की। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी जितने भी पार्टियां हैं राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल के बारे में भी आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा जा गया था कि आम आदमी पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी, या आम आदमी पार्टी जो है कैसा दल है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, या कैसा दल है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, उसको अच्छे से पढ़ ले, जो क्षेत्रीय दल हैं, और हाल फिलहाल में जो है राष्ट्रीय दल बनने के लिए, जो नेशनल पार्टीज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने के लिए, क्षेत्रीय दल बनने के लिए या राष्ट्रीय दल बनने के लिए, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ जो डैम्स हैं
जो डैम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डैम्स हैं, जो हमारे भारत में बहुत सारे बांध हैं, और ये जो डैम्स हैं, जो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नींबू बाजगो बांध जो है, नामक बांध कहाँ है, जैसे आप भाखड़ा लंगल बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो इस प्रकार के बांध और नदी, इसको जरूर पढ़ लें। जो इरिगेशन सिस्टम जो है, हाइड्रो पावर स्टेशन जो है नदियों के वजह से हैं, उसके बारे में अध्ययन करें। क्योंकि आपको पता है जितने भी डैम्स बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट डैम्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डैम्स और उससे संबंधित जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, उसका अध्ययन बेहतर ढंग से कर लें। अब प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में आप अध्ययन करें। BR अम्बेडकर के बारे में अध्ययन करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में आपको अध्ययन करना है, और इसके द्वारा जो पार्टी है, इनके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस, इसका पूरा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, इनकी जीवनी है ना, इनका लाइफ एक्सपीरियंसेस आप अच्छे से तैयार करें। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे भारत के, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इनके बारे में आप अध्ययन करें। इनसे रिलेटेड जो भी पार्टियां हैं गठित की गई थी, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मूल अधिकार। मूल अधिकार जो कि पहले 7 हुआ करते थे, अब जो है 6 हो गए हैं, है ना। संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है मूल अधिकार को जो है कम कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो लीगल राइट, वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो मूल अधिकार, जैसा कि जानते हैं, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से अध्ययन करें। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं ओजोन होल। दोस्तों यहाँ से ओजोन होल, ये जो ओजोन होल है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे ही जाते हैं। ओजोन छिद्र हैं, ओजोन लेयर है, इससे आप जरूर इसे बढ़िया ढंग से पढ़ें। जितने भी ओजोन, जैसे ओजोन लेयर जो है, ओजोन जो है किस मंडल में पड़ता है, इसका अध्ययन कर ले। क्योंकि ओजोन के बारे में एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था। आप आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर पर जाकर के आप ओजोन से संबंधित जो वीडियो हैं, CFC गैस से रिलेटेड वीडियो हैं जो कि प्रभावित करता है ओजोन को, उससे रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। ओजोन होल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ओजोन जो है एक गैस है ना, और ये गैस का लेयर है, और जो क्या करता है, हानिकारक गैसों से, जो हमारे सूर्य के साथ जो पराबैंगनी किरण होता है, अल्ट्रावायलेट रे है, उससे हमें मानवों को जो है क्या करता है, सुरक्षा करता है, एक गार्ड का काम करता है, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका ओजोन होल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम UNO की बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें UNO की क्या भूमिका है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और नाटो की भूमिका। जो नाटो जो चर्चा में आया, तो नाटो के बारे में भी आप अच्छा से अध्ययन करेंगे, क्योंकि नाटो से भी क्वेश्चन जो है रिलेट करके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का काम है देशों के बीच, जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश है, उस देशों के बीच जो है पीस को मेंटेन करके रखना। लेकिन अभी जो है इसमें असफल हो रहा है UNO। उस प्रकार से जो 2 देशों के बीच जो शांति स्थापित करने की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था, राष्ट्रसंघ जो था, उस राष्ट्रसंघ जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इसको एस्टैब्लिश किया गया राष्ट्रसंघ को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। इसके लिए जो है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, ताकि तृतीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन जैसा तनाव चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, UNO को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है रशिया के द्वारा या चाइना के द्वारा,
तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ से जो इसका 24 अक्टूबर को जो है दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन और इसके बारे में प्रॉपर जो इसके जो पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूएनओ को, उसके बारे में जो है अच्छा सा अध्ययन करें और इनके जो महासचिव कौन है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बारे में भी अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो ये यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र। जो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, कहने का मतलब जो है जो टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में भी जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत फेमस है। जैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं और वहाँ पर टाइगर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार एक नदी भी है केरल में, और केरल में ही टाइगर रिजर्व है पेरियार। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा में, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब हम बात करें, अगला टॉपिक है जो 30 नंबर टॉपिक है, वो है मापने वाले यंत्र। जो मापने जैसे हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पीडोमीटर, इस प्रकार के, जैसे एस्फिगैनोमीटर, जैसे ब्लड प्रेशर के मापने वाले यंत्र हो गए। तो इस प्रकार से आप जो है हाइग्रोमीटर जो मापने वाले डिफरेंट जो यंत्र हैं, जैसे लैक्टोमीटर हो गया, दूध की शुद्धता को मापने की काम करता है, जांच करता है। भारत के उद्योग में जैसे आपके रेलवे उपकरण का संबंध कहाँ से, भिलाई से। मोटर वाहन कहाँ है, तो जबलपुर में बनता है। पोत निर्माण कहाँ होता है, तो कोची में होता है। साइकिल का निर्माण सबसे ज़्यादा लुधियाना में होता है। जितने भी साइकिल आप वगैरह देखते हैं, तो ये इंडिया के इंडस्ट्रीज से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन पौधों में जो है क्या होता है, पौधों में पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। हवा में जैसे परागन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, कैसे होता है हवा के द्वारा जो है पॉलिनेशन पौधों में कैसे होता है। जैसे उत्पादक एवं उनके राज्य, जैसे केसर के उत्पादन में जो है केरल सबसे ज़्यादा केसर उत्पादित करता है। इसी प्रकार से चाय असम सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है भारत में। जैसे आपका उत्तर प्रदेश जो है आप गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। जैसे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दरोगा या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे जल शोधन से संबंधित क्वेश्चन जो है, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन, जैसे जो आधार कार्ड जारी करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। जैसे जो पैन कार्ड जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, उसका फुल फॉर्म। अम्ल से रिलेटेड, एसिड, बेस और साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों ये पहला एपिसोड था एसआई दरोगा में जो पूछे जाने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। और डेफिनेटली इसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से इन टॉपिक को कॉपी में लिख करके और अच्छे बुक से इसका नोट्स तैयार करें, इसका रिवीजन करें और इस पर आधारित क्वेश्चन को जरूर बनाएं। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।